on this computer. ठीक है. चलो Okay, friends. So, for English users, please check the subtitles. Today we have a guest, Dr. Lalit. He is professor in University of Malta. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माल्टा के एजुकेशन क्या है, जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है. तो आज हमारे साथ डॉक्टर ललित हैं जो कि माल्टा यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में पिछले आई थिंक 5 या 6 साल से प्रोफेसर हैं. तो वो अपने बारे में बताएंगे. 8 साल से 8 साल से, हाँ सॉरी, 8 साल से प्रोफेसर हैं. इसके पहले ये फ्रांस से पीएचडी इन्होंने की हुई है और यूके भी इन्होंने रहे हैं. तो बताइए ललित, हाँ डॉक्टर ललित, थोड़ा बताइए अपने बारे में, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे. तो मेरी स्कूलिंग तो इंडिया से ही है, मेरा बर्थ भी इंडिया में ही है. तो उसके बाद मैंने फर्स्ट जॉब भी इंडिया में किया सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में. उसके बाद फिर मैं एकेडमिया में मूव कर गया, तो एकेडमिक्स में कुछ यूनिवर्सिटीज में जॉब किया इंडिया में. देन आई मूव टू फ्रांस. आई worked there in a telecom company, and then I moved to the UK where I completed my PhD. Meanwhile, I also worked with the University of Liverpool as a honorary lecturer there, and I completed my PhD from the Ulster University. आपने अब तो आप डॉक्टर ललित माल्टा में पिछले कितने सालों से हैं? 8 साल से. 8 साल से, ठीक है. तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में मतलब किस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं? फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो आई थिंक इंडिया से हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में काफी स्टूडेंट आते होंगे, कुछ एक सेमेस्टर के लिए, कुछ फुल टाइम के लिए. हाँ, अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स एवरी. 100 स्टूडेंट्स, ओके ओके. तो प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, मतलब कितने लोग क्या प्लेस का क्या रहता है? प्लेसमेंट काफी अच्छा है. एक्चुअली क्या है, माल्टा जो है वो सेकंड लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वर्ल्ड में. लोएस्ट कतर में है, कतर के बाद फिर माल्टा है. तो यूरोपियन यूनियन में लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. इसके अलावा भी स्पेसिफिकली आईटी में और टेक्नोलॉजी में जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसका केवल 48% ही सेटिस्फाई कर पाती हैं माल्टा की यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. तो काफी रिक्वायरमेंट्स रहती है, इसलिए वो तो कोई इशू रहता नहीं है जॉब्स का. और माल्टा यूनिवर्सिटी में तो हर किसी को एडमिशन मिल नहीं पाएगा, तो बाकी यूनिवर्सिटीज का भी का ठीक होगा, मतलब अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो? हाँ, वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो, किस तरीके का कोर्स करना चाहते हो, किस लेवल का कोर्स करना चाहते हो. उस हिसाब से कई सारी इंस्टीट्यूट्स हैं. यहाँ पर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा भी है. ठीक है, जैसे एमकास्ट है, आइडिया कॉलेज है, ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा है, काफी कॉलेजेस है. बहुत है. हाँ, बहुत है. और जैसे कि मैं भी पिछले 5 साल से माल्टा में हूँ, यहाँ पर जो पार्ट टाइम, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आई थिंक स्टूडेंट को थोड़ा पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह में उतना डिफिकल्टी नहीं होता आई थिंक. हाँ, frankly speaking, after COVID, nobody can tell anything. But हाँ, कोविड के बाद तो थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम हुआ है. हाँ, तो कोविड के बाद का तो किसी को नहीं पता कि कौन सी नहीं, जैसे आप फ्रांस रहे, मैं ऐसे और भी कंट्रीज रहा हूँ, वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आ जाता है अगर कुछ कोई करने जाता है तो. हाँ, पर माल्टा में ऐसा कोई इशू नहीं है. और सिक्योरिटी वाइज माल्टा क्या है, आपको कैसा देर लगता है सिक्योरिटी वाइज, जैसे आप फैमिली के साथ रहते हैं तो? जब मैं आया था तब ये दुनिया की सबसे सिक्योर जगह थी. तब से अब तक चीजें थोड़ी सी बदली हैं. वो सभी जगह बदली हैं पूरी दुनिया में ही. तो पर अदरवाइज अभी तक तो मेरे को कोई सिक्योरिटी का ऐसा इश्यू नहीं लगा है. नहीं. थोड़ा सा बेसिक आपको सतर्कता तो हर जगह ही लेनी पड़ती है. अदरवाइज अभी तो कोविड सिचुएशन 12 बजे 2 बजे भी आप आओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अभी तो कोविड सिचुएशन चल रही है. फिर अगर कोविड के बाद अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करना चाहता है, आपको पूरे स्कॉलरशिप वगैरह के लिए करता है, तो उसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट की? यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में यस के अंडर ग्रेजुएट के लिए यूजुअली स्कॉलरशिप्स नहीं होती, बट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं. ठीक है. आई कैन डेफिनेटली हेल्प. ओके. तो अभी इस साल का तो अपने माल्टा यूनिवर्सिटी का सेशन कैसा, ऑनलाइन भी चल सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है?
इस साल जब से कोविड हुआ है, रिस्ट्रिक्शन शुरू हुए हैं मार्च लास्ट ईयर से, तब से सब कुछ ऑनलाइन ही है। हाँ, अभी मतलब अनसर्टेन है कि अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा सितंबर में, है? हाँ, काफी चांसेज है कि सारा कुछ ऑन कैंपस हो जाए, क्योंकि अभी तो केसेस ना के बराबर है माल्टा में। वैक्सीनेशन ड्राइव भी हाँ हाँ हाँ, फास्टेस्ट इन द यूरोप है, तो मास्टर। शायद जून तक सभी को वैक्सीनेशन हो जाए तो सब कुछ खोल दें। बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कोविड सिचुएशन विच नोबडी कैन प्रिडिक्ट। नो नो नो। तो हम लोग और कुछ टिप्स क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि माल्टा मतलब किस तरीके से माल्टा आने के पहले या किस तरीके से अप्लाई करें, कुछ अगर टिप दे सकते हो तो। देखो, सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताऊं, आपको पहले अपना एम बनाना पड़ेगा। यदि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपका एम पढ़ना होना चाहिए, जॉब बाद में देखिए। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब वो आते हैं उसी टाइम पे जॉब देखना शुरू कर देते हैं। उससे ना तो वो अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाते, ना फिर जॉब्स प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे कर पाते। यदि आप पढ़ने के लिए आए हैं तो फिर पढ़ने पर फोकस कीजिए, आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा यदि आपने अच्छी पढ़ाई की है। बिल्कुल सही है, सही है। और ये और एक और प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स में देखी है, उससे आप जरूर बचिए। आपको लोग कहेंगे कि आप माल्टा की जगह कहीं और चले जाइए। ठीक, यदि आपको जाना है तो माल्टा आने से पहले जाइए, पर माल्टा आकर फिर आप मत सोचिए। उससे होता यह है कि ना तो आप माल्टा में फोकस कर पाएंगे ना कहीं और कई स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हुआ इस कारण कि वो फिर वहां से भी लूज कर गए और यहाँ से भी। तो आपको जो भी हाँ, डिसीजन लेना है पहले डिसीजन लीजिए, फिर उस पर कायम रहिए, फिर लोगों के कहने से नहीं चेंज कीजिए। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। बाकी तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता सकता हूँ। इंडियन कम्युनिटी भी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो आपको फ्रेंड्स वगैरह भी मिल जाएंगे। जॉब्स का वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई इशू नहीं है। खाने का इंडियन फूड आपको इजीली मिल जाएगा। आई थिंक मोर देन 10 इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे, तो लगभग हर चीज मिल जाती है जो आपको इंडिया में मिलती है। आपका अकोमोडेशन का मैं आपको कहूँ तो शुरू शुरू में यदि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन दे रही है तो वहाँ रहिए, या आपका इंस्टीट्यूट जो भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप फिर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, कल्चर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि आप अलग से लेते हैं तो आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते, उतने फ्रेंड्स नहीं बना पाते। और ये बहुत जरूरी है कि आप यदि यहाँ पर रहते हैं, यहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ का कल्चर सीखिए, यहाँ फ्रेंडशिप बनाइए। फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप अपने आप को आइसोलेट रखेंगे तो वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बिल्कुल हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे अगर उनके पास प्रॉपर रिसर्च थीसिस है और प्रॉपर उनके पास एक एम है तो वो अपना थीसिस वर्क वगैरह या कुछ भी। आ गया था। आपने काफी अच्छी टिप्स दी है स्टूडेंट्स को, और जैसा कि उनको अगर कुछ में मिलता है, अगर उनके पास प्रॉपर पेपर या होता है रिसर्च पेपर या कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर आप फर्दर उनको गाइड करिएगा। हाँ, डेफिनेटली। यदि आपको रिसर्च में जाना है तो आप डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो रिसर्च एरिया है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोर प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स है, तो उससे रिलेटेड तो डेफिनेटली। बट यदि आपको किसी और एरिया में भी रिसर्च करना है तो आई कैन ऑलवेज कनेक्ट यू विद अप्रोप्रिएट फैकल्टी मेंबर्स हियर। ओके, तो दोस्तों दिस टाइम कोविड, क्योंकि हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, बेसिक कोविड कम है लेकिन अवॉइड कर रहे हैं पर्सनल मीटिंग्स, इसलिए हम लोगों ने जूम वर्चुअल मीटिंग रखा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम श्योर डॉक्टर ललित के साथ मिलकर आप लोगों को गाइड करेंगे। और माल्टा अगर आप जब भी आएंगे तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर ललित। Thank you very much indeed. All the very best for your career and future aspirations. And feel free to contact me थैंक if यू, you have थैंक यू, any question or anything I can help you with. थैंक यू। Thank you. बाय बाय डॉक्टर।